बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पाकिस्तान से बड़ी खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तान ने पत्रकार को आतंकी लिस्ट में डाल दिया है। पीओके प्रदर्शन कवर करने वाले पत्रकार दानिश पर पाकिस्तानी सरकार एक्शन कर रही है। पत्रकार दानिश इरशाद पर बिना मुकदमे की कार्रवाई की गई है। दानिश इरशाद का बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया है। इनके यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान ने पीओके में हो रहे प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार और रिसर्चर दानिश इरशाद का नाम आतंकवाद से जुड़ी निगरानी सूची में यानी कि 4th शेड्यूल में डाल दिया है। खास बात तो यह है कि सरकार ने उनके खिलाफ न तो किसी आतंकी गतिविधि का आरोप बताया है और न ही किसी अदालत का फैसला सामने आया है। दानिश इरशाद पिछले करीब 10 साल से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान की राजनीति और वहां के हालात पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हाल के महीनों में उन्होंने पीओके में सुरक्षा बलों की कार्रवाई से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों की लगातार रिपोर्टिंग की थी। यानी कि कुल मिलाकर पाकिस्तान में पत्रकारिता पर भी रोक लगाई जा रही है। यानी कुल मिलाकर सरकार डर गई है। सरकार अगर डरती नहीं तो दानिश इरशाद पर कार्रवाई नहीं की जाती। उनकी यात्रा पर रोक लगा दी गई है। उनका बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया है। पीओके के प्रदर्शन को वो दिखा रहे थे। आशिक मीर मेरे संवाददाता इस बड़ी खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, ये तो वाकई लोकतंत्र की हत्या हो गई ना, और पाकिस्तान एक बार फिर से नापाक साबित हो रहा है। अब ऐसे में बताइए कि इस पत्रकार के साथ पाकिस्तान तो कुछ भी कर सकता है। क्या खबर लेकर आए इससे जुड़ी हुई? देखिए, बिल्कुल सृष्टि, जिस तरह से पाकिस्तान के पीओके वाले इलाके में इस वक्त हालात बने हुए हैं, तो इससे हर कोई वाकिफ है। पिछले 2 महीने से ज्यादा वक्त से वहां पर लोगों को मारा जा रहा है। 130 के करीब लोगों को अभी तक मार दिया गया है और शटडाउन है, इंटरनेट कम्युनिकेशन गैग है। और इस बीच एक जर्नलिस्ट को अब रोक दिया जा रहा है रिपोर्ट करने से। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से जो अल जजीरा नामी इंटरनेशनल चैनल है, उस पर पहले पाबंदी आयद की गई और उसके बाद जो है, जो भी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट अब पीओके की तरफ जाने वाला था, उसको रोक दिया गया। यानी किसी भी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को वहां जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और अच्छा। इस बीच अगर कोई पीओके से रिपोर्ट भी करता था तो उन पर भी अब लगातार जो है कदगने लगाई जा रही है। फिलहाल दानिश नामी ये जर्नलिस्ट, जो कि वहां पर मौजूदा हालातों के हवाले से जो है दुनिया को दिखा रहा था कि किस तरह वहां पर लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, उसे जो है फिलहाल डिटेंशन में रखा गया है पिछले कई दिनों से। और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। यानी फॉल्स जो अब एफआईआर है, उनमें दानिश को डाला जा रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान में किस तरह जो है अब पीओके के इलाके में वहां पर किस तरह से सरकार काम कर रही है। अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसको दबाया जा रहा है, और अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको डराकर धमकाकर जो है मार दिया जाता है। तो ये हालत जो है इस वक्त पीओके में बने हुए हैं। पीओके ही नहीं बल्कि इससे पहले हमने देखा कि बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जब भी कोई आवाज उठाता था उनको भी इसी तरह डराया जाता था, धमकाया जाता था। लेकिन वहां के लोगों ने प्रेफर किया कि वो गन उठाए। और पाकिस्तान की आर्मी की नींद जो है इस वक्त खराब हो चुकी है, जिस प्रकार से वहां पर अब यही प्रोटेस्टर जो है हाथों में बंदूक लिए इन आर्मी के जो वहां पर पाकिस्तान की आर्मी है उनका मुकाबला कर रही है। और पीओके के लोगों ने भी अब खुले तौर पर कहा है कि वो रुकने वाले नहीं है। वो इसी तरह अपनी आवाज जो है बुलंद करते रहेंगे, चाहे कितनी भी कदगने उनके ऊपर लगाई चलिए जाए। ठीक है, बने जी रहिए आशिक। एक और खास मेहमान कमोडोर डीएस सोडी सर भी फोन लाइन के जरिए इस खास खबर पर जुड़ चुके हैं। सर देखिए, यही सवाल मेरा आपसे भी होगा कि अब पाकिस्तान में पत्रकारों को नकेल कसा जा रहा है सर, क्योंकि वो सच्चाई दिखा रहे हैं। तो क्या हम माने सरकार डर गई है? क्या कहेंगे सर? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है तो आपने देखा है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने अभी उनके जो फॉरेन प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उनके साथ भी क्या सलूक किया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट उन्होंने उनको दोबारा, इंस्टेड ऑफ कीपिंग हिम इन द हॉस्पिटल, दोबारा वापस जेल में भेज दिया। जहाँ तक पीओके का सवाल है और दानिश इरशाद का सवाल है, तो देखिए ये वो जर्नलिस्ट हैं जो वहाँ की सच्चाई जो है, जो पीओके में हो रहा है, जो अट्रॉसिटीज वहाँ पे हो रही है, वो उनके ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने अब उनको 4th शेड्यूल के तहत टेररिस्ट एक्टिविटीज के तहत उनके ऊपर अभी ये तंज कर दिया है। और अब उनके ऊपर भी काफी वो अट्रॉसिटीज करेंगे। उनको उनकी जितने भी अभी आप कह सकते हैं कि जर्नलिज्म की एक्टिविटीज हैं, उनके ऊपर वो पूरा सर्विलेंस रखेंगे। साथ ही साथ आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद उनको डिटेन भी कर दिया है।
तो पाकिस्तान से आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो सिर्फ इस चीज में बिलीव करता है कि वो आर्मी का रूल लगा के वहां पे जो उनके अपने लोग हैं उनके ऊपर वो जुल्म करते हैं। उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है आप देखिए वो कैसी हो रखी हैं। अभी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, पीओके में जो हालत बने हुए हैं उनसे तो यही जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा माहौल बन रहा है जो कि पाकिस्तान के लिए आगे अच्छा होने वाला नहीं है। जो जर्नलिस्ट हैं वो अपना काम करेंगे क्योंकि उनका काम ही यही है कि वो जो सच्चाई है, जो रिपोर्टिंग वो करते हैं वो सच्चाई के ऊपर होती है और जो वाकई वहाँ पे होते हैं वो आगे उनको बयान करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो इनको कभी भी सच्चाई जो है सामने नहीं लाने देंगे और आगे से भी उनका वहाँ पे जो ऐसे जर्नलिस्ट हैं उनके प्रति वो बिल्कुल उनको सर्वेलेंस में रखेंगे और फोर्थ शेड्यूल का यूज करके उनके ऊपर वो बिल्कुल जो है शिकंजा जो है उसको तंग करके रखेंगे। लेकिन सोडी सर, कितने पत्रकारों को पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की सरकार दबा पाएगी? अभी तो एक को किया है, यानी आने वाले समय में हो सकता है सारे पत्रकारों को जेल में बंद कर दे पाकिस्तान की सरकार। देखिए, पाकिस्तान में पहले भी आपने देखा था कई ऐसे उनके सोशल मीडिया में जो रील्स बनाते थे उनके साथ भी उन्होंने क्या सलूक किया था वो भी हमने देखा है। अभी आप देख रहे हैं दानिश के साथ जो सलूक उन्होंने शुरू कर दिया है, तो वो करेंगे, वो जो उनके जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर वो ऐसा बर्ताव करेंगे जी। लेकिन मेरे को लगता है कि पाकिस्तान के अंदर एक अपराइजिंग हो रही है और ये पीओके से ही शुरू होगी। ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा मुद्दा बनेगा कि पाकिस्तान हो सकता है कि आगे चल के बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो जाए। बिल्कुल। और सर ये बताइए, जिस तरीके से उनकी यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है, तो यानी कि कहीं ना कहीं जिस मामले को वो झेल रहे होंगे वो पत्रकार, उसमें तो बहुत समय लग सकता है। और पाकिस्तान की तो खुले तौर पर फर्जियत हो रही है, लेकिन पाकिस्तान को कोई डर नहीं है, आतंकवादियों को पनाह देती है और पत्रकारों को आतंकी बताती है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। अब मेरा सिर्फ एक ही व्यू है कि ये तो उनके अपने जो पत्रकार हैं जो वहाँ के रहने वाले हैं पाकिस्तान के, विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल मीडिया क्या हो रहा है उसके बारे में मुझे पूरा पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी उन्होंने रोक लगा रखी हो। और अगर ऐसा हो रहा है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है इसके ऊपर थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर सर पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब ऐसे में क्या लगता है सर, वहां के जो पत्रकार हैं अब वो तो डरेंगे सरकार से, सरकार उन पर कार्रवाई करेगी, उनको ब्लैकलिस्ट करेगी, उनकी यात्रा पर रोक लगाएगी, बैंक अकाउंट सीज करेगी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, जो पत्रकार हैं वहाँ पे, मैं ये वर्ड तो यूज नहीं करूंगा कि वो डरेंगे, लेकिन ये जरूर होगा कि उनके ऊपर जो सर्वेलेंस होगी, उनके ऊपर जो रोक लगाई जाएगी, उसकी वजह से वो भी कंस्ट्रेंड हो जाएंगे कि वो कैसी रिपोर्टिंग करेंगे। पर ये जरूर है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस एस्पेक्ट को देखना चाहिए और जो जर्नलिज्म है, क्योंकि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री में, जो सच्चाई को आगे ले आते हैं या क्या वहाँ पे हो रहा है वो दिखाने में। तो यही हम कह सकते हैं कि एक इंटरनेशनल कम्युनिटी ही है जो पाकिस्तान को कुछ संदेश दे सकती है, वरना पाकिस्तान जो है वो अपने लोगों के ऊपर जुल्म तो करती है, लेकिन अब जो उनके जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर भी वो काफी जुल्म करेंगे। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है सर कि इंटरनेशनल लेवल पर इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए? हालांकि अमेरिका को सब कुछ पता है और कहा यह भी जा रहा है कि इसमें अमेरिका साथ दे रहा है। आप कैसे देख रहे हैं अमेरिका के साथ को? नहीं, हमने ये तो पहले भी देखा है कि जहां तक अमेरिका का सवाल है तो अमेरिका का जो रुख पाकिस्तान की तरफ है वो थोड़ा नरम उन्होंने रखा है, लेकिन ऐसा वक्त भी आएगा कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को भी एक ना एक दिन ऐसा बिहेव करेगा कि अमेरिका भी समझ जाएगा। हालांकि अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि अभी हम यही कहेंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ अमेरिका नहीं है, और भी बहुत सी कंट्रीज हैं, यूनाइटेड नेशंस है, तो उनको थोड़ा सा इस मामले में दखल देना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। यानी कि कुल मिलाकर सर पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर हो रही है। आप देखिए सर, इमरान खान को लेकर भी ये बातें सामने आ रही है कि रातों रात बत्तियां गुल कर दी गई, सड़कों को सुनसान कर दिया गया इमरान खान को शिफ्ट करने की वजह से। आपको क्या लगता है अब इमरान खान का क्या होगा वहां पर?
देखिए, इमरान खान साहब जो हैं, अभी उनकी जो कंडीशन है, हमको उसके बारे में पूरा तो पता नहीं है कि उनकी कंडीशन कैसी है, मेडिकल कंडीशन कैसी है। बिल्कुल। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि जिस तरीके से उनको जेल में रखा गया है, तो उनके लिए एक साइकोलॉजिकल जो उनके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, वो उनको काफी वीक भी करेगा, मेंटली भी करेगा, फिजिकली एंड मेंटली बहुत वीक करेगा इमरान खान साहब को। और ये एक यही कह सकते हैं कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं तो ये कहूँगा बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है, उनकी जो अप्रोच थी वो किसी और ढंग से थी, और वो वहाँ के एक बहुत बड़े लीडर हैं। तो जो वहाँ की गवर्नमेंट और आर्मी है, वो तो ये चाहती है कि इमरान खान कब इस ठीक सीन है, से गायब हो जाएं। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के राफेल गिराने का दावा करने वाला